महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वाद विवाद जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखने वाले उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कभी उनकी इच्छा ही नहीं थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर जी हमारे साथ हैं। दरेकर जी, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा अपनी दावेदारी रखते आए हैं महाविकास आघाड़ी में, कल उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा मैं पहले भी इच्छुक नहीं था, आने वाले वक्त में भी इच्छुक नहीं। उसको कैसी देखती है भाजपा? नहीं, कुछ भी ये चौंकाने वाला बयान नहीं है। जिनको उद्धव ठाकरे मालूम नहीं, उद्धव ठाकरे की राजनीति मालूम नहीं, उनको ये बयान चौंकाने वाला लगता है। जब मुख्यमंत्री बने तभी भी उनके मन में अंतस्थ इच्छा सीएम बनने की थी। इसलिए 25 साल की जो हमारी दोस्ती थी भाजपा की, वो काय के लिए छोड़ी? वो दूसरे किसको सीएम बनाने के लिए? खुद की उनकी इच्छा थी, इसलिए तभी वो मुख्यमंत्री बने। 25 साल के दोस्त को छोड़ा। आज भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने जो भूमिका ली है कि चेहरा पहला जाहिर नहीं करेंगे, तो उनके पास चॉइस क्या है? लेकिन उनके मन में मुख्यमंत्री की इच्छा सुप्त है, वो कोई छुप के रही नहीं। संजय राउत के मुख से वो बोल के लेते हैं और उनके मन में इच्छा है चुनाव के बाद में आपको उद्धव ठाकरे के रंग दिखाई पड़ेंगे। ये जो उन्होंने बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि शरद पवार और कांग्रेस के दबाव में दिया है? ना, 100% शरद पवार और कांग्रेस ने इनकी जगह बता दी। उनको जो अहंकार आया था कि मैं सब कुछ महाविकास आघाड़ी का हूँ, मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, मेरे नाम पे वोट मिलेगा, तो सर्वे भी उन्होंने करवा लिया और उद्धव ठाकरे को तीसरी नंबर पे लेके फेंक दिया। एकदम नेग्लिजिबल जगह आएगी ऐसा रिपोर्ट उन्होंने लिया। इसका मतलब उद्धव ठाकरे को वो गिनते नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नहीं होगा। उद्धव ठाकरे को कोई चॉइस नहीं, इसलिए उनको मानना पड़ता है कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तीव्र इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है, यह कोई छुप के रहा नहीं। दरेकर जी, विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, महायुति की भी बात करें तो तीनों बड़े नेताओं के पोस्टर हर जगह लग रहे हैं और सब पे भावी मुख्यमंत्री लिखा है। तो आप लोगों की स्थिति कब साफ हो पाएगी? नहीं, हम लोग के हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। उसमें हमारे में कोई भी मतभेद नहीं, कोई अलग अलग ओपिनियन नहीं। शिंदे साहब को लगता है उनके शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहे, अजित दादा के पार्टी को लगता है अजित दादा मुख्यमंत्री बने, और हमें लगता है हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। ये हमारा छुप के कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ तय है कि महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद होगा। तो हमारे में महाविकास आघाड़ी सरी का अलग अलग मत नहीं है, जो है वो क्लैरिटी है। दरेकर जी, जब पवार जी गए थे लालबाग के दर्शन को तो आपने उसको नौटंकी बताया था। आज सुप्रिया सुले भी गई, उसके पहले अजित पवार भी गए, उस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? सुप्रिया सुले का नौटंकी का दूसरा अंक चालू हुआ। शरद पवार का पहला, दूसरा सुप्रिया सुले का, अभी तीसरा अंक बाकी है। राजनीति में नौटंकी कैसा करना, ये शरद पवार साहब ने 50 साल महाराष्ट्र को दिखाया। पुरोगामी का बात करने का और हर जात में झगड़ा लगाने का काम, जातीयवाद का विष फैलाने का काम, जहर फैलाने का काम पवार साहब ने किया है। वसंतदादा पाटिल के पीठ पे खंजर खुपस के गद्दारी की राजनीति पवार साहब ने महाराष्ट्र को दी। धनंजय मुंडे का घर फोड़ के, अभी धर्मराव आत्राम की बेटी को अपने साथ लेके उनका घर फोड़ के, घर फोड़ने का काम कौन करता है? वो भी शरद पवार साहब करता है। तो शरद पवार हर चीज़ राजनीतिक उद्देश्य करता है और इसलिए उनका दर्शन भी इसी तरह का स्टंटबाजी है, नौटंकी है। जो सुप्रिया सुले उनकी बेटी, उनके पैरों पे पैर लगा के, उनके पैर पीछे चल के वही भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात करी है। संजय राउत कहते हैं कि जो राज्यों में चुनाव नहीं करवा पाते वो पूरे देश में एक साथ क्या चुनाव करेंगे, ये ड्रामा है।
संजय राउत हर दिन ड्रामा करता है तो उसकी नज़र भी ड्रामाबाज तरीके हो गई है। नरेंद्र मोदी साहब क्या कर सकते हैं ये दुनिया को 10 साल में दिखाया है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कांग्रेस के भी मन में तभी था। तो मुझे लगता है अगर अच्छा कोई कंसेप्ट इस देश का पैसा बचने के लिए, इस देश का श्रम बचने के लिए, मशीनरी बचने के लिए अगर कुछ होता होएगा तो उसके बीच में ऐसा भूमिका लेना मुझे लगता उचित नहीं है। लेकिन संजय राउत को हर दिन ड्रामा करना पड़ता है, इसलिए सब उसको ड्रामाबाजी लगते हैं। यह 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और मोदी साहब भी वो करके दिखाएंगे। दरेकर जी, का आखिरी सवाल है। शिवसेना के विधायक हैं संजय गायकवाड़, वो कहते हैं कि जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए दूंगा। इस पर कांग्रेस कहती है कि महाराष्ट्र में क्या तालिबानी सरकार है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अभी संजय गायकवाड़ को भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बयान देने का काम संजय गायकवाड़ करते हैं। और मुझे लगता है शिंदे साहब ने भी इनको कुछ समझ देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग टीका टिप्पणियाँ तो करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस तरह की बयानबाजी मुझे लगता है किसको भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन संजय गायकवाड़, अभी नाम संजय का प्रॉब्लम है क्या मुझे मालूम नहीं, वो भी इसी तरह का बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं और पब्लिसिटी में रहने का एक घिनौनी प्रयास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.